छुप गए। वो छुप गए, डर गए। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया, किस डर से दिया। देश जानना चाहता है। अगर वो बता दें किस डर से दिया तो देश के किसान अ, लंबे समय से चाह रहे हैं कि भाई धनखड़ ने इस्तीफा क्यों नहीं। राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। ये जो चुनाव हो रहा है, एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन जी और अपोजिशन के आपको पता है बी सुदर्शन रेड्डी। क्या आपको लग रहा है जीत तो सुनिश्चित एनडीए कैंडिडेट की लग एनडीए रही है? कैंडिडेट का हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम क्यों ध्यान दें जब हम उनको वोट ही नहीं दे रहे हैं। हम्म। इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, हमने उनको वोट किया है। और उम्मीद हम करें कि ये वोट क्या दिखा के नहीं दिया जाता, ये गुप्त मतदान है। तो निश्चित रूप से उम्मीद करें कि चुनाव जीतेंगे इंडिया अलायंस के, और लोग आत्मा की आवाज से वोट देंगे। आपको लगता है कि लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे? अब मैंने तो दिया वोट, बाकी तब उम्मीद तो ही कर सकते हैं, तो बाकी रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। हम जो साथ हैं, हमारे संयुक्त उम्मीदवार थे इंडिया अलायंस के, और हमने उनको वोट किया। हमारी पार्टी ने कल हमने जाके उनको समर्थन भी किया था, और आज वोट देके मैं आया हूँ। क्योंकि देखा जाए ऐसा कहा जा रहा है कि जो नंबर्स हैं वो एनडीए कैंडिडेट के पास हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे में कुछ संभव है अपोजिशन के कैंडिडेट को लेकर? संभव तो कुछ भी हो जाता है राजनीति के अंदर। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी। बहुत सी चीजें संभव हो जाते हैं। कई बार देख तो अब क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है। तो अंदर जो वोट पड़ा है उसका जब कल इसका रिजल्ट आएगा तब पता लग जाएगा। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, रेड्डी जी की जीत के। दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है तमाम नेताओं का कि यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना था क्योंकि अपोजिशन को ये पता है कि जो नंबर्स हैं वो एनडीए कैंडिडेट के पास। देखिए, ये तो सामूहिक फैसला हुआ इंडिया अलायंस का, बड़े दलों का। और मेरी तो एक एमपी का एक वोट है मेरा। तो जब फैसला हो गया तो हमें फैसले में हमारे लोगों के साथ रहना था, अलायंस के साथ। तो आपको लगता है कि बी सुदर्शन रेड्डी जी जीत जाएंगे? बिल्कुल। एक और सवाल है, देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हो रहा है और नतीजे भी शाम तक कंफर्म ही हो जाएंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दूसरी ओर जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे उनका अभी तक कोई अता पता नहीं। वो छुप गए। वो छुप गए, डर गए। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया, किस डर से दिया। देश जानना चाहता है। अगर वो बता दें किस डर से दिया तो देश के किसान अ, लंबे समय से चाह रहे हैं कि भाई धनखड़ ने इस्तीफा क्यों नहीं। क्योंकि पिछली बार जब धनखड़ उम्मीदवार थे तो मैंने बीजेपी के विरोध में होते हुए भी धनखड़ को वोट दिया था, क्योंकि वो राजस्थान से आते हैं, मेरी कम्युनिटी से हैं, किसान के बेटे हैं, लंबे टाइम से मेरा संपर्क भी था। तो मैंने पिछला मेरा वोट धनखड़ को दिया, जगदीप धनखड़ जी को। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस्तीफे के 21 जुलाई से लेके आज 1.5 महीने ज्यादा का समय हो गया, और हमने कहा भी था कि 1 महीने के अंदर इनको बताना चाहिए कि आखिर इस्तीफा किस कारण से दिया, किस डर से दिया, क्या रीजन थे। तो देश का आम आदमी, देश की जनता, नौजवान, किसान जानना चाहता है। दुर्भाग्य है कि उपराष्ट्रपति ने चुप्पी साध ली, और पता नहीं क्यों इतने डर गए, क्या चाहते हैं वो तो वही बता सकते हैं। उसके बारे में मैं तो क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, और उनको बात खुल के कहनी चाहिए। अगर 6 महीने बाद वो कहेंगे तो उस बात को कोई नहीं मानेगा कि ये दिया वो दिया, उसके डर से दिया। तो हो सकता है उनके क्या राज है क्या नहीं, वो तो वही बता सकते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखा जाए तो जब से उनका इस्तीफा हुआ है तब से वो गायब हैं, कुछ अता पता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ जी को देश दुनिया के सामने आकर बताना चाहिए? मैंने पहले ही दिन कहा था कि 1 महीने में बता देता, हम 7 दिन दिल्ली को घेर लेंगे। और फिर हमने 1 महीना बाद जो कहा 7 दिन में बता दो, अभी टाइम है आपके पास, आप बताओ, ताकि लोग आपके साथ खड़े रहें। भाई इतने कमजोर हम लोग नहीं कि हमारे किसान का बेटा इस तरह कोई तकलीफ के दौर से। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं? हो सकता है कि कोई न कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से नहीं बता पा रहे हैं। तो फिर लोग उनके प्रति लोगों की सहानुभूति धीरे धीरे कम हो रही है, और अब नया चुनाव होएगा, नया उपराष्ट्रपति बन जाएगा, तब लोग उनको भूल जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।